समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्शनी वंदनीय संत समाज, आप सभी के समक्ष सदगुरु कबीर साहिब जी का एक पद प्रस्तुत है। अपियस के हो, अपियस के, अपियस के हो, अपियस के मत हो मते बांधो गठरिया। अपियस के हो मते बांधो गठरिया। अपियस के हो मते बांधो गठरिया। अपियस के हो, अपियस के, अपियस के हो, अपियस के मत हो मते बांधो गठरिया। अपियस के हो मते बांधो गठरिया। अपियस के हो मते बांधो गठरिया। धर्म छोड़ी अधर्म को धायो, धर्म छोड़ी अधर्म को धायो। धर्म छोड़ी अधर्म को धायो। धर्म छोड़ी अधर्म को धायो। नैया डुबायो, नैया डुबायो, जन्म भर के मत हो मते बांधो गठरिया। अपियस के हो मते बांधो गठरिया। भाई बंधु परिवार कुटुंब सब, 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 ये सब अपने, ये सब अपने मतलब के मत हो मते बांधो गठरिया। अपियस के हो मते बांधो गठरिया। ज्वानी युवा घटा घहरानी, ज्वानी युवा घटा घहरानी, ज्वानी युवा घटा घहरानी, ज्वानी युवा घटा घहरानी। है बदनामी, है बदनामी, जन्म भर के मत हो मते बांधो गठरिया। अपियस के हो मते बांधो गठरिया। कहीं कबीर सुनो हो संतो, कहीं कबीर सुनो हो संतो, कहीं कबीर सुनो हो संतो, कहीं कबीर सुनो हो संतो। निकला श्वास, निकला श्वास, नहीं बस के मत हो मते बांधो गठरिया। अपियस के हो मते बांधो गठरिया। अपियस के हो मते बांधो गठरिया। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय। इसमें अगला श्लोक है, न मुक्ता विषय देष्टा न वा विषय लोलुपः
असंसक्त मना नित्यम प्राप्त मुपानु उपासनुते न मुक्ता विषय द्रेष्टा न वा विषय लोलुपः। असंसक्त मनः नित्यम प्राप्त अप्राप्तम उपासनुते। जीवन मुक्त मनुष्य पदार्थों धन दौलत से द्वेष नहीं करता और न उनके प्रति लोलुप होता है। जो जीवन मुक्त मनुष्य होते हैं पदार्थों धन दौलत से द्वेष नहीं करता न उनके प्रति लोलुप होता है। वह सदैव अनासक्त मन का होता है। अतएव जीवन निर्वाह की वस्तुओं की प्राप्त अप्राप्त स्थिति में समता से निर्वाह करता है। जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं जीवन निर्वाह की वस्तुओं के प्रति उसके मन में कोई आसक्ति नहीं होती। मिले तब भी खुश और न मिले तब भी खुश। वो हर स्थिति में समता का व्यवहार करते हैं। हर स्थिति में वो अपने मन को अनासक्त बना करके रखते हैं। संसार की वस्तुओं से शरीर निर्वाह होता है तो उनसे द्वेष करने की बात ही नहीं है। संसार की वस्तुओं से शरीर निर्वाह होता है तो उनसे द्वेष करने की बात ही नहीं है। ज्ञानी उनके प्रति लोभी नहीं होता। वह सदा असंसक्त मन अर्थात अनासक्त मन वाला होता है। जब जैसा जो मिल जाता है विवेक पूर्वक उपासनुते अर्थात अनुसनते उपयोग करता है। जब जैसी स्थिति में जो भी मिल जाए विवेक पूर्वक उसका उपयोग करते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं बनाते। तो यहाँ सद्गुरु जो है साधकों को सावधान करते हैं कि जो साधक होते हैं वो किसी भी स्थिति में अपने मन में किसी भी प्रकार के द्वंद्व न लाए। निर्द्वंद हर समय निर्चाहता निर्मोहता निष्कामता की स्थिति हो तब जो है साधक अपने उस अंतिम जो लक्ष्य है परम शांति उसको प्राप्त कर सकता है। और जिसके अंदर लोभ है लालच है और प्राणी पदार्थों के प्रति उनके मन में आसक्ति है वह अपने उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। और कल्याण के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक क्या है? राग और द्वेष। जहाँ राग और द्वेष है साधक जो है अपने कल्याण से वो अपने कल्याण का पथ है उससे वो हट जाता है। कल्याण के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए मन कैसा होना चाहिए? सदैव अनासक्त। जिसका मन हमेशा अनासक्त रहता है उसका मन किसी के प्रति लोभ या किसी भी प्रकार के राग द्वेष में नहीं पड़ता। वही साधक जो है उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ सद्गुरु कहते हैं कि ज्ञानी जो है वो किसी के प्रति लोभ नहीं करता, न प्राणियों के प्रति राग होता है न पदार्थों के प्रति लोभ होता है। वो सदैव अनासक्त होता है। अगला श्लोक है समाधान असमाधान हित अहित विकल्पनः शून्य चितः न जानाति कैवल्यम इव संस्थितः। कैवल्य के समान स्थित शून्य चित ज्ञानी समाधान असमाधान हित तथा अहित नहीं जानता। ज्ञानी जीवन मुक्ति दशा में कैवल्य के समान रहता है, पूरा कैवल्य नहीं, क्योंकि जीवन मुक्त पुरुष देहधारी होता है, अतः उसे जगत का भास रहता है। यद्यपि वह जगत से पूर्ण अनासक्त रहता है तथापि उसे जगत की प्रतीति तो रहती ही है। जीवन मुक्त शून्यचित होता है, वह संकल्प विकल्प त्याग कर स्वरूप भाव में जीता है और मन इंद्रियों से जगत व्यवहार भी विवेक पूर्वक करता है। अतः उसका शून्यचित होना भी सापेक्ष है। जब तक देह है तब तक मन इंद्रियों का व्यवहार है। ज्ञानी समाधान असमाधान हित तथा अहित नहीं जानता,
यह कथन भी सापेक्ष ही है। वह हित अहित समझता है और समाधान असमाधान भी समझता है। यह सब का तात्पर्य है कि वह आवश्यक व्यवहार करते हुए सारी चिंताओं से मुक्त होता है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उसे भी संसार से व्यवहार लेना पड़ता है, खाना पीना पड़ता है, लेकिन उसका सारा व्यवहार कैसा रहता है? अनासक्ति पूर्वक। वह अपने मन इंद्रियों का व्यवहार तो करता है, लेकिन वह केवल देह तक रहता है। लेकिन जो संसारी लोग होते हैं वो व्यवहार तो करते हैं, लेकिन उसमें पूरी तरह वो आसक्त रहते हैं। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं अपना हित अनहित सब कुछ जानता है। हित किस में है? उनका कल्याण में। कल्याण में हित है और अहित किस में है? संसार की आसक्ति में। तो ज्ञानी पुरुष जो है अपना हित और अहित जान करके जो कल्याणकारी कार्य है उसी में अपना ध्येय लगाता है। जिसमें अपना कल्याण हो, आत्म शांति हो, उसी में अपना ध्येय लगाता है। और जो अहित है, जो आसक्तिपूर्ण काम है, जहाँ मनुष्य जो है काम क्रोध लोभ मोह इसी में रात दिन जलता और पचता है, ज्ञानी पुरुष इससे दूर रहता है, इससे अपने आप को वो बचा लेता है। तो यहाँ कहने का भाव यही है कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं अपना व्यवहार का काम कैसे करता है? विवेक पूर्वक करता है। जगत में रहता है, उसे व्यवहार भी करता है, लेकिन विवेक पूर्वक करता है, जिससे किसी प्रकार के राग और द्वेष मन में उत्पन्न न हो। निर्ममः निरहंकारः न किंचित इति निश्चितः अंतः गलिः सर्वासः कुर्वन् अपि करोति न। जो ममताहीन तथा अहंकार शून्य है, जिसे यह निश्चय है कि मुझ में देह से लेकर संसार तक कुछ नहीं है, और जिसके अंतःकरण की सारी आशा तृष्णा नष्ट हो गई है, वह जगत का व्यवहार करते हुए मानो नहीं करता। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो संसार से जगत के प्रति व्यवहार करते हुए, कर्तव्य करते हुए मानो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे संसार से कुछ लेना देना नहीं रहता। वो इससे ऊपर उठे हुए रहते हैं, कुछ लेना न देना, मगन रहना। गुरुदेव सदगुरु कबीर साहब जी का भजन है, कुछ लेना न देना, मगन रहना। संसार में रहते हैं, व्यवहार भी करते हैं, लेकिन उसे किसी से लेना देना नहीं रहता। अपने आप में मगन रहते हैं, अपनी मस्तानगी में वो साधना में जीवन जीते हैं। उसके अंतःकरण की सारी तृष्णाएं समाप्त हो गई होती है। ममता और अहंकार शून्य, आशा तृष्णा मुक्त तथा शरीर संसार को न के समान देखने वाला पूर्ण काम एवं कृतकृत्य होता है। उसे कुछ करना शेष नहीं रहता। वह केवल लोक कल्याण के लिए कर्तव्य कर्म करता है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जीवन मुक्त पुरुष होते हैं, वो अपना काम तो कर चुके होते हैं, लेकिन उनका बाकी काम कैसा होता है? लोक कल्याण के लिए। अपना आत्मा कल्याण का काम तो कर चुके होते हैं, उनका पूरा जीवन केवल लोक कल्याण में ही उसका पूरा समय पूरा व्यतीत होता है। लोक कल्याण के लिए कर्तव्य कर्म करता है, फिर करते हुए भी वह मानो नहीं करता, क्योंकि अहंता ममता न होने से उसके कर्तव्य कर्म बंधन नहीं बनते हैं। बंधन किस में बनता है? राग द्वेष में, अहंता ममता में, ईर्षा द्वेष में, जितने मानसिक विकार हैं इन्हीं से बंधन बनता है। लेकिन जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं उसके मन में किसी भी प्रकार के विकार नहीं रहते, निर्विकार मन वाले होते हैं, और वो जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं उसमें कोई बंधन नहीं बनता। वह विषय भोग और हिंसा नहीं करेगा, अपितु अपने शरीर का शुद्ध जीवन निर्वाह लेगा। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं विषय भोग और हिंसा नहीं करते। विषयों से उसका मन आसक्त होता है, और हिंसा का मतलब है मनमानी और कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचाते, अपितु अपने शरीर का शुद्ध जीवन निर्वाह लेगा और जगत के कल्याण के लिए उन्हें सदुपदेश देगा। यह सब कर्म उसके लिए बंधन नहीं बनेगा।
जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, मुक्त पुरुष होते हैं, उनका कर्तव्य होता है कि और जो लोग हैं, भटके हुए लोग हैं, उनके लिए कल्याण के लिए, उनके कल्याण के लिए सदुपदेश देना। और यह कर्म उसके लिए बंधन नहीं बनेगा, क्योंकि वो अपना काम कर चुके होते हैं और बाकी का काम औरों को बंधन से छुड़ाने के लिए उनका यही कर्तव्य होता है। तो ये सब कर्म उसके लिए बंधन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसके मन में किसी के प्रति कोई राग और द्वेष नहीं है, किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है। मनः प्रकाश सन्मोह स्वप्न जाड्य विवर्जितः दशाम काम अपि संप्राप्तः भवेत गलित मानसः। जिसका मन गलकर अहंता ममताहीन हो गया, उसके मन के विस्तार, सन्मोह, स्वप्न और जड़ता समाप्त हो जाते हैं। यह दशा किसी विरले को प्राप्त होती है। जिसके मन में जो अहंता ममता है पूरी तरह गलकर समाप्त हो गया हो, उसके मन में किसी भी प्रकार के विस्तार, सम्मोह, स्वप्न एवं जड़ता नहीं रह जाती। सारी जो आसक्ति है, स्वप्न, मोह है, सब समाप्त हो जाते हैं। यह दशा किसी विरले को प्राप्त होती है। यह दशा जो है किसी विरले जीवन मुक्त पुरुष को प्राप्त होती है। और इस दशा को प्राप्त करने के लिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं, पूरी तरह अपने जीवन को गला देते हैं, तपा देते हैं, तब वो स्थिति आती है। और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुष संसार में रहते हैं, लेकिन संसार में रह करके भी उनका मन कैसा होता है? कमल की भांति। कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में लिपायमान नहीं होता। वैसे ज्ञानी पुरुष इस संसार में रहते हैं, लेकिन संसार के प्रति जो अहंता ममता है, उसके मन में ये अहंता ममता उसके मन को प्रभावित नहीं करता। किसी के प्रति अहंता ममता उसके मन में नहीं रहती। इस तरह जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, अपने मन के सारे विकार को पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। गलित मानसा भवेत। जो गलित मन का हो गया, जिसका अहंकार ममकार पूर्ण मिट गया, वह मनः प्रकाश सन्मोह स्वप्न और जाड्य से विवर्जित हो जाता है। मनः प्रकाश का अर्थ है मन का विस्तार, मन का फैलाव, तृष्णा, सन्मोह, प्राणी पदार्थ और परिस्थितियों का राग, आसक्ति। स्वप्न है राग द्वेषात्मक कल्पनाएं, संकल्प विकल्प। और जाड्य का अर्थ है जड़ता, साधना में उत्साहहीनता। अहंकार शून्य और ममताहीन साधक के ये सब समाप्त हो जाते हैं। दशाम काम अपि संप्राप्तः। यह उच्च स्थिति किसी विरले को प्राप्त होती है। साधक की विशेषता है गलित मानसा होना, अहंकार शून्य होना, फिर सारे सद्गुण अपने आप आ जाएंगे। यहाँ साधक की विशेषता क्या बताए हैं कि उसका मन जो है अहंकार शून्य होना चाहिए। जहाँ मन का अहंकार समाप्त हो जाता है, स्वतः सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। इसलिए साधक का काम है अपने अंदर के अहंकार को धीरे धीरे समाप्त करना, अहंकार को मिटाने का काम करना। मन में थोड़ा भी अहंकार हो तो सद्गुण जो है समाप्त हो जाते हैं। कहीं धन का अहंकार, कहीं विद्वता का अहंकार, कहीं अपनी सुंदरता का अहंकार, कहीं अपनी बुद्धिमानी का अहंकार। ये सारे अहंकार कल्याण के मार्ग में बाधक हैं। जो अपने अहंकार को गला देता है, उसके अंतःकरण में सारे सद्गुण अपने आप स्वतः आ जाते हैं। इसलिए साधक का काम है कि संसार में रहकर अहंता ममता से अपने आप को बचा करके रखना और मन में किसी भी प्रकार के विकार हो उसे धीरे धीरे हटाने का काम करना। जो धीरे धीरे इस सब काम में सतत लगा रहता है, वह अपना जो कल्याण का काम है साधक जो है धीरे धीरे करता चला जाता है। और जिसके अंदर जड़ता है, प्राणी पदार्थों के प्रति राग है, आसक्ति है, उसे साधना मार्ग में वो उत्साह होना चाहिए, वो उत्साह नहीं रहता, क्योंकि उसका मन जो है एक चित्त नहीं रहता। और जहाँ मन में एक चित्त नहीं है, मन में उत्साह नहीं है, मन में लगन नहीं है, तो साधक जो है अपना जो साधना का काम है उसे सही ढंग से वो नहीं कर पाता।
इसलिए मन का विस्तार, मन का फैलाव ये साधक के लिए क्या है, कल्याण के मार्ग में बाधक है। मन के विस्तार को समेटना होगा। मन का जो फैलाव है सांसारिकता की ओर है, इसे धीरे धीरे समेटना होगा। मन में जहाँ तृष्णाएं हैं, प्राणी पदार्थों के प्रति जो राग है, आसक्ति है, धीरे धीरे उसे मिटाने का काम साधक जो है धीरे धीरे करता चला जाता है। तो उसका जो मन है अहंकार शून्य हो जाता है, और अहंकार शून्य और ममताहीन साधक जो है अपना जो कल्याण का काम है धीरे धीरे करता चला जाता है। इसलिए यहाँ गुरुदेव जी बता रहे हैं कि साधक का काम क्या है, अपने मन को अहंकार शून्य करना। जहाँ मन अहंकार शून्य हो जाता है, मन कैसा हो जाता है, सरल, विनम्र और कोमल। और यही जो है भक्ति का स्वरूप है, जो अपने मन को पूरी तरह भक्ति में डुबा देता है, गुरु के ज्ञान में डुबा देता है, उसके मन के सारे विकार मिट जाते हैं और मन कैसा हो जाता है, सहज, कोमल और विनम्र। और विनम्रता ही जीवन का सौंदर्य है। इसलिए साधक का मन कैसा होना चाहिए, कोमल, सरल और सहज। और वही साधक जो है धीरे धीरे अपना साधना का काम सतत करता चला जाता है। तो इसलिए यहाँ गुरुदेव जी बता रहे हैं कि साधक को कैसा होना चाहिए, अहंकार शून्य। और जो अहंकार का पूरी तरह परित्याग कर देता है, उसी का जीवन जो है धीरे धीरे साधना की ओर बढ़ता चला जाता है। तो ये अष्टावक्र गीता का 17वां प्रकरण समाप्त होता है। तो धीरे धीरे हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका हम धीरे धीरे सतत मनन करते चले जाएं। केवल पढ़ करके सुन लेने से कुछ होने वाला नहीं है। उस पर हम मनन चिंतन करें कि गुरुदेव जी हम साधकों के लिए सावधानी के लिए क्या क्या बातें बता रहे हैं। उन बातों पर मनन चिंतन करके हम अपने अंदर जो विकार है उसे धीरे धीरे घटाने का काम करें। और जो अपने अंदर के विकार को हटा नहीं पाता, वो उत्साह से, लगन से साधना का काम नहीं कर पाता। इसलिए अपने अंदर जो विकार है, जो अहंकार है, अहंता ममता है, उसे धीरे धीरे हम गलाने का काम करें, तब साधना का काम हो पाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।